उन्होंने किस हैसियत में सपोर्ट किया है? वक्फ से उनका क्या ताल्लुक है? वो क्रिश्चियन हैं, क्रिश्चियंस के रिलीजियस लीडर हैं। अगर क्रिश्चियंस के रिलीजन में कोई इंटरवेन करेगा, बर्दाश्त करेंगे? मुझे लगता है कि वो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट हैं। उन्हें इस तरीके का बयान हरगिज नहीं देना चाहिए। उनका कोई मतलब नहीं है वक्फ बिल से, उन्हें इसकी हिमायत नहीं करनी चाहिए थी। उन्होंने इसकी हिमायत करके ये साबित कर दिया है कि वो भारतीय जनता पार्टी के हाथ का खिलौना बने हुए हैं। सर, लेकिन सरकार भी इसको जो है बड़ा स्वागत कर रही है। दूसरी तरफ अजमेर में भी जो अजमेर शरीफ के एक जो हैं पदाधिकारी हैं उस पूरे बोर्ड के, वो भी उन्होंने भी इस बात का अजमेर के कमेटी के वो कोई भी हों, चेयरमैन हों या केरला के ये क्रिश्चियन रिलीजियस लीडर हों, क्या सरकार को नज़र नहीं आ रहा कि देश के अंदर 99.9% मुसलमान इसकी मुखालफत कर रहा है? क्या सरकार को नज़र नहीं आ रहा कि देश का सारा विपक्ष इसके खिलाफ खड़ा है? क्या सरकार को नज़र नहीं आ रहा कि मुसलमान लगातार प्रोटेस्ट कर रहा है? कि एक क्रिश्चियन और एक मुसलमान आदमी खड़ा करके आप ये साबित करना चाहते हैं कि वक्फ का कानून जो आप ला रहे हैं वो सही है। भारतीय जनता पार्टी तो महाराष्ट्र के अंदर सारी शरद पवार की पार्टी को लूट के ले गए, सारी शिवसेना लूट के ले गए। तो यहाँ तो एक एक आदमी को उनके लिए क्या मुश्किल है कि उसको अपने साथ खड़ा कर लें। वो पैसा भी दे सकते हैं, दबाव भी दे सकते हैं, सीबीआई भी और ईडी का दबाव भी डाल सकते हैं। इनकी कोई औकात नहीं है। ये दोनों लोग भारतीय जनता पार्टी के एजेंट लगते हैं। सर, इसके अलावा जी जो है उन्होंने अपील करी ईद के मौके पे कि लोग एकजुट रहें, किसी प्रोवोकेशन में ना आए। ईदगाह के प्रोग्राम में वो गई, वहां जाकर उन्होंने भाषण में अपने जो है जो प्रेयर प्रोग्राम था उसके ऊपर उन्होंने ये बातें कही हैं। प्रोवोकेशंस जो है करी जाती हैं ताकि दंगे भड़कें, बट लोगों से कहा है कि वो इस ट्रैप में ना आए और अपने विवेक से काम लें और इस तरीके की। देखिए, बिल्कुल ठीक बात है। देश के अंदर हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, सिख सबको एक साथ इकट्ठा रहना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के जो ये नफरत से भरे हुए बयानात हैं, इनको नज़रअंदाज करना चाहिए। अगर देश के अंदर किसी भी तरीके का, किसी भी समुदाय का झगड़ा होता है, उसमें बीजेपी आरएसएस के नेताओं के बच्चे नहीं मारे जाते, उसके अंदर किसी भी नेता के बच्चे नहीं मारे जाते, उसमें गरीब लोग मारे जाते हैं, गरीब लोगों के बच्चे मारे जाते हैं। इसलिए मैं भी जनता से अपील करूंगा कि इस माहौल में जो भारतीय जनता पार्टी ने पैदा कर दिया है, हिंदू मुसलमानों को एक साथ मिलके जैसे कि पहले रहते थे इसी तरह रहना चाहिए। सर, दिल्ली में भी विधायक हैं तविंदर सिंह मारवा, उन्होंने एक चिट्ठी लिखी है रेखा गुप्ता जो मुख्यमंत्री है, उनको कहा है कि जो शॉपकीपर्स हैं वो अपनी दुकान पर नवरात्र के दौरान और ईद के दौरान अपने दुकानों पर नाम बाकायदा लिखें, डिस्प्ले करें कि कौन वो दुकान चला रहा है, कौन उसका मालिक है, कौन उसका शॉपकीपर है। मुझे लगता है कि कुछ दिनों में भारतीय जनता पार्टी कानून बना देगी कि हर आदमी अपने माथे पे अपना नाम लिख के चला करे, ताकि पता चल जाए कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है। ऐसे बयानात की मैं निंदा करता हूं, लेकिन इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए आरएसएस और बीजेपी के वो बड़े नेता जिम्मेदार हैं जिन्होंने ऐसे लोगों को बड़े बड़े ओहदे दे रखे हैं जो मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाते हैं। दिल्ली के अंदर 2 मंत्री ऐसे हैं जो लगातार नफरत फैलाने का काम करते हैं, उनको आपने मंत्री बना दिया। भारत के अंदर कई मुख्यमंत्री बीजेपी के ऐसे हैं जो सिर्फ जहर उगलने का काम करते हैं, उन्हें आपने मुख्यमंत्री बना रखा है। इसलिए बीजेपी में मुकाबला है कि जो मुसलमानों के खिलाफ नफरत से भरे हुए, जहर से भरे हुए बयानात देगा, उसको हम बड़े बड़े ओहदे दे देंगे। इसलिए इन लोगों की मजबूरी है कि ये इस तरीके के बयानात देते हैं, चूंकि इन्हें बड़े ओहदे चाहिए। सोनिया गांधी ने एक लेख लिखा था हिंदू में और साफ तौर पर कहा कि जिस तरीके की हमारी राष्ट्रीय
नीति है शिक्षा की, उसको लेकर उन्होंने कटाक्ष किया सरकार पे कि सेंट्रलाइजेशन हो रहा है, कमर्शलाइजेशन हो रहा है और कॉम्युनलाइजेशन हो रहा है। उसके बाद बीजेपी की तरफ से जो है स्टेटमेंट आई, कह रहे कि ये कुछ नहीं हो रहा, ये इंडियनाइजेशन हो रहा है और लोग जो उसका विरोध नहीं, लोगों को इसका समर्थन करना चाहिए, क्योंकि जो पहले जो लोग थे उन्होंने एक अपने तरीके से इतिहास को गढ़ा, लिखा, पढ़ाया, अब आज उसका इंडियनाइजेशन किया जा रहा है। देखिए, इतिहास के पन्नों को न बदला जा सकता है न फाड़ा जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी की ये गलत फहमी है कि वो इतिहास को बदल देगी। इतिहास हमेशा इतिहास रहेगा। भारतीय जनता पार्टी ने ब्रिटिश रूल में अंग्रेजों का साथ दिया था, इतिहास का एक पन्ना है। आज़ादी के बाद वो सब देशभक्त कहलाने लगे, ये भी इतिहास का एक पन्ना है कि जब सीने पे गोली पड़ती थी तो आप उन लोगों के साथ खड़े थे जो गोलियां मार रहे थे। आज जब सत्ता को एंजॉय करने का वक्त है तो आप देशभक्त हो गए। और एजुकेशन, भारत की जो तब्दीली आ रही है, कम से कम बीजेपी ने ये तो एडमिट किया कि वो एजुकेशन को चेंज कर रही है, एजुकेशन में तब्दीली ला रही है, इतिहास को बिगाड़ने का काम कर रही है और वो एजुकेशन को आरएसएसाइज्ड करना चाहती है। आरएसएस की जो नीति है उसके मुताबिक करना चाहती है, जो देश के भविष्य को बर्बाद कर देगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।